हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th के मैथ का 2020 का सैंपल पेपर का सेट 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा। बस आपको अब एग्जाम तक कुछ और नहीं करना है। मैंने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले दे दिए हैं, फॉर्मूले याद करो, अनसॉल्व्ड पेपर करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। इतना कर लो, आपके बाकी में नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। और यार देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं बट यार व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो यार आप जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जिम्मेदारी बना लीजिए कि वीडियो को यार शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी व्हाट्सअप ग्रुप पर, ठीक है। तो इतना कर दिया करो। ओके बच्चा, चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के खा तक करा दिया था, आज गा चलेगा। और ये जो गा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चौथे का गा प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, देख के पढ़ते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण D1 और D2 हमें दे रखे हैं। यानी एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण हमें दे रखे हैं, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमें दे रखे हैं, क्या है, वेक्टर D1 बराबर हमें दे रखा है 3i 2j माइनस के 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और दूसरा विकर्ण है वेक्टर D2, ये दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस समांतर चतुर्भुज का। तो भैया जब दो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हों सदिश की फॉर्म में, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद, सवाल हो गया। क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। ये फॉर्मूला होता है 1/2 मापांक D1 क्रॉस D2, ठीक है। तो पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, अदिश गुणा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 निकालने का तरीका क्या होता है, ये इस विधि से निकालते हैं, सारणिक विधि से हम। तो यहाँ लिखते हैं i कैप, j कैप और k कैप। वेक्टर D1 के i j k के गुणांक लिखेंगे 3, 2, -1 और D2 के गुणांक लिखेंगे 1, -3 और 2, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 बराबर, इसका प्रसार करते हैं तो i कैप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 -3 का -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा +3, लेकिन माइनस लगाए तो -3। फिर माइनस j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 का 2 में 6, -1 का -1 में -1 और एक माइनस पहले से +1, और फिर प्लस k कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 का -3 में -9, -1 का 2 में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 बराबर कितना बचा 1, तो 1 i कैप, यहाँ बचा 7 j कैप और ये हो गया -9 k कैप। ये D1 क्रॉस D2 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका मापांक, क्योंकि सिर्फ D1 क्रॉस D2 आया है, उसकी मापांक वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। तो इसका मापांक क्या होगा, तो मापांक वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 बराबर कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश का मापांक उसके i j k के गुणांकों का वर्गों का योग, रूट के अंदर, ठीक है। तो i के गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग 1, j का गुणांक कितना है -7 का वर्ग 49, k का गुणांक कितना है -9 का वर्ग 81। तो फाइनली मापांक D1 क्रॉस D2 का मापांक निकाल लिया, कितना आएगा, तो ये होगा 49 और 1 50 और 81 कितना हो गया 131 अंडर रूट में, ठीक है। जो कि 50 8 और 5 13 131 ही आएगा, यस। अब यहाँ पे हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। तो 1/2 इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, कितना है √31।
तो √31, तो फाइनली √131/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको कभी समांतर त्रिभुज के विकर्ण दे रखे हो, एरिया पूछा हो, फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/2 मापांक d1 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d2 कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। यहाँ से एक सदिश मिलेगा, उसका मापांक निकालो और फॉर्मूले में लगा दो। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चा, तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले क्लियर, सब कुछ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन f(x) बराबर cos 2x के लिए अंतराल 0, में रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये अवकलन का सवाल है और उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एग्जाम से हट गई है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ, बाई चांस आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए बस। ठीक है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। घा, चौथे का घा प्रश्न है। क्या कहा है देखिए, इसमें एक फलन दे रखा है f(x) बराबर cos 2x। इसके लिए अंतराल हमें दे रखा है इंटरवल, क्या दे रखा है? अंतराल ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, इसमें रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो रोले प्रमेय सत्यापित होने के लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0, पाई पर, ये जो है आपका सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल 0, पाई पर ये अवकलनीय होना चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो फिर तीसरी कंडीशन होती है कि fa बराबर fb, तो f' बराबर 0। ठीक है, होता है, तो वहाँ से जो c की वैल्यू आनी चाहिए वो उस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय सत्यापित हो गई, अदरवाइज नहीं हुई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो cos 2x है यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर cos 2x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर क्या होगा? सतत होगा, सतत है। ठीक है, तो f(x) बराबर cos 2x, f(x) बराबर cos 2x ओपन इंटरवल 0 से पाई पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि इसका अवकलन। तो f' बराबर cos 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको अपने मन में x मान लो, cos 2x का हो गया माइनस के sin 2x, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 कांस्टेंट, x का 1। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 sin 2x, 2 sin 2x। अब होता क्या है, रोले प्रमेय सत्यापित होने के लिए कहती fa बराबर आ जाए fv के, तो f' जो c की वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। f' की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हम चेक करते हैं कि fa बराबर fb है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये a होगा और ये हो जाएगा b आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इनको, ये a और ये b होता है। तो a की जगह क्या लगाने वाले हैं? 0। तो फाइनली cos 2x की जगह 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे ही ये तो हो गई fa की वैल्यू, ऐसे ही fb, और b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है पाई, तो cos 2 इंटू पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 1 ही होती है। ठीक है, cos 2 पाई की वैल्यू यानी कि 360 की वैल्यू भी क्या होती है? cos 360 की वैल्यू भी 1 होती है। तो fa बराबर fb क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, यानी fa बराबर fb बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो f' बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, हमने हमारे पास क्या चीज़ है? f' बराबर तो ये है, f' निकालो यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे? x की जगह पहले c लगाओ, तो f' बराबर माइनस के 2 sin 2c, तो f' बराबर 0, तो माइनस के 2 sin 2c बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो sin 2c बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब साइन में 0 किस किस की वैल्यू होती है? साइन में 0 किस किस की वैल्यू होती है? तो साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो साइन 0 की होती है, साइन पाई की होती है, 2 पाई की होती है, 3 पाई की होती है। ऐसे काफ़ी जगह साइन की वैल्यू 0 होती है।
बट हमें लेना है सिर्फ 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो 2c बराबर हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। बट हमें c की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो भाई एक ऐसी वैल्यू चाहिए हमें c की जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम 0 को भी नहीं ले सकते, पाई को भी नहीं ले सकते, तो इनके बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो वो हो जाएगी आपकी π/2, क्या π/2 हो जाएगी। तो c = π/2 आ गया। कह देंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। इस तरीके से ये आपकी रोले प्रमेय है, जो कि आपसे सिलेबस से हट गई है। आपको फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा, जिससे कि अगर बाई चांस आ भी जाती है, वैसे आएगी नहीं तो आप कर भी लेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ रूल है इसके जो आपको करने हैं, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तब ये प्रूफ मानी जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, अच्छा ये तो आपका खत्म हो गया। खंड 4 2-2 नंबर के सवाल थे, ये भी समाप्त। अब आपका आएगा खंड 5, 5वां क्वेश्चन आएगा, और ये 5-5 नंबर के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा 5-5 नंबर के, ठीक है। तो 5वें का प्रश्न है, 5-5 नंबर वाले भाई ध्यान रखना, 5-5 नंबर वाले प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देखना, किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देख लीजिएगा, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या है, यदि cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b बराबर कितना है थीटा, तो x² माइनस के 2xy/ab cos थीटा प्लस y²/b² बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें प्रूफ करके लेके आनी है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके लेके आनी है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए इससे हमें ये प्रूफ लेके आना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इसको लेते हैं, ये गौर दीजिएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया ये। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडरवुड में 1 माइनस के x² अंडरवुड में 1 माइनस के y², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x की जगह इसमें क्या है x/a और y की जगह y/b लगाना है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो cos इनवर्स x इंटू वाई, फिर माइनस के अंडरवुड में 1 माइनस के x² यानी इसका स्क्वायर, तो x²/a² हो जाएगा, और अंडरवुड में 1 माइनस के y² यानी 1 माइनस के y²/b² और बराबर थीटा। अब इस cos इनवर्स को राइट में भेज दो, तो इधर क्या बचेगा xy/ab माइनस, ये दोनों एक ही अंडरवुड में, मतलब दोनों अलग अलग अंडरवुड में है, गुणा हो रहा है, तो एक ही अंडरवुड में ले लें दोनों को, तो एक ही अंडरवुड के अंदर ले लेते हैं। तो 1 माइनस के x²/a² और 1 माइनस के y²/b², ठीक है। और ये cos इनवर्स इधर आके हो जाएगा cos और ये थीटा, ठीक है। अब क्या करिए आप इस वाली वैल्यू को भेज दीजिए राइट में, और इस cos को बुला लो इधर लेफ्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा xy/ab माइनस cos थीटा, ये रूट वाली वैल्यू राइट में ले जाओ, तो अंडरवुड में 1 माइनस के x²/a², 1 माइनस के y²/b²। अब ऐसा करने पे यहाँ क्या कर दो, वर्क कर दो, वर्क करने पर, क्योंकि रूट हटाना है मुझे, ठीक है। तो वर्क करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा xy/ab माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस के x²/a², 1 माइनस के y²/b²। अब क्या करो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ये खोल दो इधर, इधर इन दोनों ब्रैकेटों का कर लो आपस में गुणा, ठीक है। तो फॉर्मूला ओपनिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो a² यानी इसका स्क्वायर, तो x² y²/a²b², फिर इसका स्क्वायर यानी cos² थीटा, तो a² प्लस b² माइनस 2a, a की जगह xy/ab और b की जगह cos थीटा। तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया, इधर इनका आपस में गुणा करो, तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर 1 का करेंगे y²/b², तो y²/b², फिर x²/a² का 1 में करेंगे तो माइनस के x²/a², इसका करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें जो सेम सेम है वो कट रही हैं, काट दो, इससे कट गया ये। ठीक है, अब जो बचता है अकॉर्डिंग टू प्रूफ आप काम करिए। देखो 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा, 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा, ये तो प्रूफ में आ रहा है इधर ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे तो कुछ कहेंगे नहीं। और क्या आ रहा है इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर आ रहा है लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट में बुला लो। ये भी लेफ्ट में आ रहा है, इसको भी लेफ्ट में बुला लो। ठीक है, और इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्रूफ में नहीं आ रहा है, साइन आ रहा है इसकी जगह। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसे बुलाओ लेफ्ट में, तो माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ये बचा, इसे लिख लो एज इट इज, माइनस के 2xy ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एंड फिर इसको बुलाओ इधर, इधर आके किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई समस्या है? अब इधर क्या बचता है 1। ठीक है, इधर बचता है आपका 1, और इधर कॉस स्क्वायर को ले जाओ आप राइट में, तो बराबर 1 इधर आके हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है भाई? हमने इन दोनों को बुला लिया लेफ्ट में और इस कॉस स्क्वायर को भेज दिया राइट में, बाकी सब अपनी जगह पर है। तो ये देखिए पूरी लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी मैच हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रूफ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy ए बी, भाई प्रूफ के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा ना सवाल को। बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। माइनस का अंदर गुणा करेंगे -1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट गया। दिस इज योर फाइनली प्रूफ आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस की 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या बचा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, यही हमसे प्रूफ कराया था, तो बहुत इजी था। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला लगाओ, कॉस इनवर्स को राइट में भेजो, फिर रूट वाली वैल्यू एक तरफ, बिना रूट वाली एक तरफ, फिर वर्क कर दो, फिर अकॉर्डिंग टू प्रूफ जो चीज़ आ रही है उसे रखो संभाल के, जो नहीं आ रही उसे चेंज करो और प्रूफ लाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, और ये मैं 2019 का जो सैम्पल पेपर मैंने करा दिया ना आपको, 2019 के मैंने आपको 7 सेट कराए हैं सॉल्व, वहाँ भी ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप 2019 भी कर लीजिए। देखिए अब इतना मैटर आपके पास है जो मैंने आपको दिया है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, इतना मैटर है, लेकिन आपने इसको कर लिया ना, तो रियली बता रहा हूँ आपके 100/100 मैथ में कोई नंबर रोकने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, फॉर्मूले दे दिए हैं, 2019 के 7 सेट करा दिए हैं, 2020 के मैं करा रहा हूँ। भाई इतना कर लोगे ना, पेपर इतना बेस्ट होगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा मैथ का, आपने अच्छा पेपर दे के आ सकते हैं आप। 100/100 ही आएंगे, बशर्ते कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को करो, नई नई चीज़ों के पीछे मत भागो, जितना करा दिया इसको ठोस कर लो बस, रियली आपका 90+ आएंगे यार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 5वें का खा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं पेपर में हर बार। ठीक है, वरना आप पेपर देने के बाद जो पेपर मिले ना उसको मैच करना, और फिर मेरी बात को बताना कि क्या कहा था मैंने, सच बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो खा प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है सारणिक a + b, b + c, c + a, और इधर b c a और ये c a b बराबर हमें लेके आना है प्रूफ में 3abc - a² - b² - c²। सही, c q है, ये q है ये ना। तो देखिए इस सवाल को प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप कुछ ऑपरेशन यूज कर लो, उससे भी आ जाएगा। ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, c1 + c2 कर लो, c1 + c3 करो, a + b + c, b + c + a, c + a + b, a + b + c कॉमन ले लेना, फिर ऑपरेशन लगाना, आगे सॉल्व करना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि इसका डायरेक्ट प्रसार कर दो। आप क्या कर दो, डायरेक्ट प्रसार r1 के सापेक्ष, तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो आप LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेके r1 के सापेक्ष डायरेक्ट प्रसार कर दो। देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो प्लस
ए प्लस बी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गया, तो सी का बी में करेंगे तो क्या होगा, सी का बी में करेंगे तो सी बी माइनस ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सी का बी में सी बी और ए का ए में ए स्क्वायर, फिर माइनस के बी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बी प्लस सी का करेंगे बी में तो क्या आएगा, बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, बी का सी में बी सी, फिर माइनस भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें, अब इसका इसमें कर दो, तो ए का सी में करेंगे ए सी और ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गए यहाँ पर प्लस के सी, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बी प्लस सी का ए में, तो ए का बी में ए बी प्लस बी सी, फिर माइनस इसका इसमें, तो देखिए मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ और माइनस का भी अंदर गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस बाद में अंदर जाएगा। ठीक है, सी का ए में सी का सी में करेंगे सी स्क्वायर, सी का ए में करेंगे प्लस सी ए, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, मैं एक लाइन बचा रहा हूँ इसलिए ये मैंने एक ही लाइन में दिखा दिया आपको बस। अब इसको सॉल्व करो, इनका आपस में गुणा कर लो, इनका आपस में गुणा कर लो, ए का करेंगे सी बी में तो ए बी सी, फिर ए का करेंगे ए स्क्वायर में तो ए क्यू, बी का करेंगे सी बी में तो प्लस के बी स्क्वायर सी, फिर बी का करेंगे ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के बी की पावर 3, माइनस बी का बी सी में करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर सी। ठीक है, फिर माइनस बी का ए सी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी सी, माइनस बी का ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब सी का करेंगे ए बी में तो ए बी सी, सी का करेंगे बी सी में तो बी सी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर में तो सी क्यू और सी का माइनस सी में तो माइनस सी स्क्वायर ए हो गया। अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हो ना, कैंसिल आउट करो, बच रही हो ना बचाओ। ठीक है, तो देखो एक ए बी सी, एक ए बी सी और एक ए बी सी जोड़ के कितने हो गए, 3 ए बी सी। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, इन्हें एक जगह ले लो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, यही आपका प्रूफ आ रहा है। ये चीज और ये चीज और ये चीज, अब बाकी जो बच रही है ना वो कटेंगी, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर सी पॉजिटिव है और बी स्क्वायर सी नेगेटिव है, कट गए। ए स्क्वायर बी नेगेटिव है, ए स्क्वायर बी पॉजिटिव है, कट गए। बी सी स्क्वायर पॉजिटिव है, बी सी स्क्वायर पॉजिटिव है, और एक जगह और आ रहा होगा बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर ना आके सी स्क्वायर ए आ रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं हम ना, एक बार चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सब कुछ जगह ठीक है, बस एक तो आप चेक कीजिए इसको कहाँ पे, यहीं, ये लास्ट वाला चीज़ चेक करो, ये वाली चीज़ ये सेम आनी चाहिए तभी तो कटेंगी ना, लेकिन कट नहीं रही है, चेक कर लो इसको, लास्ट ब्रैकेट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया था। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ए का बी में किया था ए बी, फिर ए का सी में किया था तो ए सी आना चाहिए था, यहाँ पे देखो गौर दीजिए आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें ए का बी में ए बी, ए का सी में ए सी आता है यहाँ पे, ए सी। ठीक है, फिर सी का सी में सी स्क्वायर, सी का ए में सी ए, बाकी सब ठीक है। अब तो यहाँ से फिर हमने गुणा किया था सी का ए बी में, सी का ए बी में गुणा किया था तो ए बी सी हो गया, सी का ए सी में करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, फिर सी का सी स्क्वायर में सी क्यू, और ये सब कुछ ठीक है। अब देखो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट गए, कट गए नहीं कट गए, तो बस, और जो बच गए वो तुम्हारा ये रहा RHS। ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए तो जल्दी प्रूफ आ जाएगा, ऑपरेशन के चक्कर में थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, और 5 नंबर का सवाल है, बताइए अब आप, मतलब 5 नंबर का सवाल है ये, 3 लाइन का। ठीक है, 5 नंबर ही मिलेंगे बिल्कुल। चलिए गा प्रश्न है, इसको देखते हैं। 5 में का गा प्रश्न है, क्या कहा है इसमें देखिए,
इंटीग्रेशन का सवाल है ये, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है बच्चा। क्या करना है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट में cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x dx बराबर π/4 है ये, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। LHS ले लीजिए और इसको मान लीजिए, माना I बराबर 0 से π/2 अंडर रूट cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x dx, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, प्रगुण लगाइए। प्रगुण 4 मैंने आपको प्रगुण लिखाए थे समाकलन की लास्ट एक्सरसाइजों में, प्रगुण 6-7 प्रगुण लिखाए थे, तो प्रगुण 4 लगेगा इसमें। प्रगुण क्या होता है बच्चा, कौन सा प्रगुण लगेगा वो देखो, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f(a-x) dx। ये वाला प्रगुण नंबर 4 लगेगा इसमें। यानी जो अपर लिमिट होती है उसमें उसको x में, उसमें से x को घटा देते हैं, ठीक है। वही हमने किया, तो आप भी यहीं पे ही करेंगे। अपर लिमिट क्या है, π/2 में से किसको घटाएंगे, x को। तो I बराबर 0 से π/2 अंडर रूट cot x को किस में से घटाएंगे, π/2 में से। तो π/2 माइनस x नीचे 1 प्लस अंडर रूट cot π/2 माइनस x और dx। अब क्या करो, ये cot 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अंडर रूट में tan x नीचे 1 प्लस अंडर रूट में tan x और dx, ठीक है। अब क्या करो, इस tan को ना cot में ब्रेक कर लो। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट tan x को कर सकता हूं मैं 1 अपॉन cot x नीचे 1 प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन cot x एंड dx। यहां ले लो LCM, तो 0 से π/2 तो ये 1 अपॉन अंडर रूट cot x एज इट इज, यहाँ LCM आएगा अंडर रूट cot x, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट cot x प्लस 1 एंड dx। इससे ये कट गया, तो I बराबर 0 से π/2 1 अपॉन अंडर रूट cot x प्लस 1 dx बचा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, है ना। एक चीज बच गई हमसे कुछ, है ना, क्या, रूट tan x को 1 अपॉन रूट cot x हो गया, ठीक है। tan x को लिखा 1 अपॉन रूट cot x, एलसीएम लेंगे cot x प्लस 1 अपॉन cot x, इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ही तो कटेगा, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ बचेगी, बट यहाँ तो कुछ और बच रहा है। कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जबकि कटना चाहिए। कुछ मिस्टेक हो रही है कि हमसे, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार। 0 से π/2 cot 10 में चेंज हो गया और ये भी 10 में चेंज हो गया, ओके। फिर इसको ब्रेक किया 1 अपॉन cot x 1 प्लस, ठीक है, ओके ओके ओके। देन LCM cot x, तो cot x प्लस 1, दिस इज 1 अपॉन cot x, ये ऊपर ये नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। फिर इनको जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, हाँ सही है, ठीक है, एकदम ठीक है। जोड़ते हैं अब, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा ना। तो जोड़ेंगे भाई, देखो जोड़ कब सकते हैं इन दोनों को, जब दोनों की लिमिट सेम हो। तो देखो लिमिट सेम है दोनों की, 0 से π/2 है, तो जुड़ जाएंगे दोनों। यहाँ से जोड़ेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को जोड़ो। तो I लेफ्ट हैंड जुड़ेगा लेफ्ट हैंड के साथ, I और I 2I बराबर 0 से π/2, लिमिट सेम है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, रूट cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन अंडर रूट cot x प्लस 1, ठीक है, एंड dx। दोनों में एलसीएम तो सेम आएगा, एलसीएम ले लो।
तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स आ गया एलसीएम, ठीक है। अब इससे वो कट सेम कटेगा, अंडर रूट कॉट एक्स ही बचेगा ऊपर और इधर 1, इससे ये कट गया एक बार। तो 2i बराबर 0 से π/2 1 dx। अब यह इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का क्या होता है x और लिमिट 0 से π/2, लिमिट लगा दो, पहले अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो फाइनली 2i बराबर π/2, तो i बराबर π/2 2 जा 4, यही आपकी RHS है। क्योंकि i की वैल्यू क्या थी, ये इसके बराबर π/4 आ गया, ठीक है। तो ये प्रगुण नंबर 4 जो है ना, देखिए जितने भी सवाल हैं लगभग 80% और कहो तो 90% यही प्रगुण यूज होता है मोस्टली सवालों में, ठीक है। तो आप सवाल को करिए तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, फिर आपको लगेंगे कि हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कराए। आई होप कि समझ में आए होंगे। बस यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अच्छी लगा करे तो अपने फ्रेंड्स को बता दिया करो। ओके बच्चा, थैंक यू।